प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। आए हुए संत भक्तों की जय। गुरु गोविंद की जय। साहेब इस संसार में हर व्यक्ति सोचता है कि मैं भी कुछ हो जाऊं। कुछ बनने के पीछे बहुत सारी रीजन होती है। अब कितने आदमी सोचते हैं कि हम धनवान बन जाऊं, गुणवान बन जाऊं, विद्वान बन जाऊं। नहीं, गुणवान, धनवान, विद्वान, नेता, जज, कलेक्टर, डीएम। वैसे ही कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मैं साधु बन जाऊं, मैं संत बन जाऊं, मैं गुरु बन जाऊं, मैं शिष्य बन जाऊं। ये बनने की जो अहम है मनुष्य के अंदर, उसे होने से बहुत दूर कर देता। ये बनने की विषय ही नहीं। और बनने वाला व्यक्ति कभी भी किसी मुकाम को पाता नहीं। बनकर भी बनने के पीछे मनुष्य के भीतर अहंकार रहता है। तुम कुछ भी बनने की चेष्टा करते हो तो तुम्हारे भीतर मंजिल मिली कि नहीं मिली, बनने से पहले ही तेरे भीतर निकट आते आते ही तुम्हें अहंकार से भरने लगता है। इसलिए जीवन में बनना नहीं चाहिए, हो जाना चाहिए। बनने वाले ने इतना बिगाड़ दिया, अपने बनने की चाह में लोगों को बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया कि मनुष्य यहां की उलझन में पड़ गए। सभी मानव समाज उलझन में है। आज देखिए इस देश में बहुत सारे लोग हैं कि धर्म ग्रंथों को अर्थ का अनर्थ लगाते जा रहे हैं। कहीं का शब्द कहीं लगा देते, कहीं इधर की बातें उधर लगाकर काट कूट करके अपना लिख देते, अपनी फोटो चिपका देते हैं। सदगुरु कबीर साहब इस विषय पर बड़ी गहन चिंतन करके उन्होंने एक साखी कही है। कहते हैं कि साखी शब्द बनावते। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साखी शब्द बनावते इत उत अक्षर काट। कोई शब्द यहां से ले लिया, कोई शब्द वहां से ले लिया। इसलिए कह रहे हैं कि साखी शब्द बनावते इत उत अक्षर काट, कब तक जिएगा बावरे जूठी पत्तल चाट। कहते हैं कि तू तो कहीं गहरे में उतर करके उस चीज को जाना ही नहीं, उस मुकाम को छुआ ही नहीं, तेरे भीतर कोई प्राण बहा ही नहीं। यह किसी और का है, यह किसी और ने जाना है, ये किसी और ने छुआ है। तुम क्या कर सकते हो इस विषय में? और तुम किसी और की चीजों को जो खाकर फेंक दिया, उसको तुम जीभ से चाटते हो। तुमने कभी बनाया नहीं भोजन, तुमने कभी खाया नहीं, बना करके अपने हाथों से टेढ़ा मेढ़ा तेरा भोजन अच्छा लगता, तो दूसरे के पत्तलों को चाटता रहा। और दूसरे का पत्तल कुत्ता चाटते।
तू तो कुत्ता भी ना बन पाया। नानक दादू दरिया पलटू ये सब तो कुत्ते बने, क्योंकि नानक साहब कहते कि कुत्ता हूं कबीर का मोतिया हमरो नाम। धनी भी कहते हैं कि मैं कुत्ता हूं गुरु का, तो शायद वो किसी स्थान पर तुझे भोजन दे देगा। क्यों? क्योंकि जब वो अपने मालिक को देखता तो वो दुम हिलाते उसके पास जाता। तुम तो कुत्ता भी ना बन पाया। कुत्ता बनना बड़ी बात, अपने मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ता। लेकिन तुम जैसे लोगों को देखता हो तो तुम कुत्ता बनने के भी लायक नहीं। इस संसार में लोग कुत्ता बनना पसंद नहीं किया। कहा कि ये घर का मालिक मर जाए तो मैं सीधा इस सिंहासन पर बैठूं। यहां सदियों से मैंने देखते आया कि गुरुओं की मृत्यु के बारे में सभी शिष्य सोचा है, अधिक से अधिक। उसके गहराई, उसके किस ध्यान में उसका प्राण बह रहा है, उस ध्यान की तरफ ध्यान कभी नहीं रहा। उसके धन और प्रॉपर्टियों की तरफ सदा ध्यान रहा। मैंने सदियों से, आज से नहीं है, ये कोई नए नहीं हो रहे हैं, ये बड़ी पुराने हैं। इसलिए ना जाने कितने संतों को जहर पिलाया लोगों ने, फांसी पर लटका दिया, उनको नए नए तरीकों से फंसा लिया और फंसाते गए। यही किया है इस संसार के लोग। और आज भी उनके शब्दों को अर्थ का अनर्थ कर कर अपने में परस्पर झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्योंकि तुझे उसका अर्थ ही नहीं आया। तू समझ कैसे सकता, तू जान कैसे सकता। चढ़कर गया कोई और दृष्टि तेरी पड़ गई। पहाड़ी पर गया है और कहानियां तुम लिख दिया। ये तो बड़ी अजूबा बात हो गया। गया कोई और है और जाने आने का रास्ता कोई और लिख रहा है। संभव है कोई और बता रहा है। जो गया है वो बताएगा। तुम यहां से सासाराम चले गए पैदल पैदल, तो कुछ स्थानों का नाम तुमने दे दिया। समझ लो कि कुदरा लिख दिया, उधर शिवसागर लिख दिया और कह दिया सासाराम पहुंच गए। बाकी स्टॉपेज दिया ही नहीं तुमने। और उतनी क्या पड़ी? तो पढ़ने वाला व्यक्ति यही पढ़ेगा कि बस 2 ही मार्केट लगते हैं, बीच में अब छोटे मोटे मार्केट उन्होंने नहीं दिया था, तो उसको क्या पता। अब वो रट्टा मार लिया उसी को और कहने लगा कि हमें पता है सासाराम के बीच में बस 2 मार्केट, कुदरा और शीशा। तो यह विषय जानने के लिए ठीक तरह से जो गया था पैदल, उसके साथ बड़ी प्रीत लगानी पड़ती। तो बताता है कि जो इस गांव से तुम निकलते हो तो एक नदी पड़ती, पूरी विस्तार तब तुम्हें पता चलता। कुछ बताया, क्या किया? वो भी कुछ ही बताएगा, पूरा नहीं। नदी बता देगा यहां का, खुरमाबाद बाजार एक लगा देगा, आगे की कुदरा नदी बता देगा, लेकिन और गांव बाकी रह जाएंगे। और पूरी तरह से जानकारी तब तुम करोगे कि यहां से गए तो मुसहरवा डेरा पड़ता है, आगे चिरैया टाड़ पड़ता, फिर वीरो नाहर, तब जाकर कहीं नदी पड़ता, कुदरा आता। तब तुम धीरे धीरे वहां पहुंचोगे, तब रास्ते की एक एक वस्तुएं तुम्हें दिखाई पड़ेगी। चालबाज व्यक्ति कितना भी पढ़ करके ग्रंथ और सदग्रंथ को, वेद शास्त्रों को कथन करने की चेष्टा करेगा, तो पहुंचा हुआ व्यक्ति उसको पकड़ लेगा, कहेगा कि ये गलत है, ये गलत बोल रहा, ये कहीं से चालबाजी कर रहा। खूब अपनी भाषाओं में, कहीं हिंदी के डिक्शनरी लेकर के खूब खूब के अर्थ लगाया है इसने।
और समझ जाएगा। साहब कहते हैं कि बोलत ही पहचानते श्याम चोर की घात। उसकी वाणी वचनों से पता चल जाता है कि ये उस धरा में उतरा है कि ये खबर पड़ती उसे। इसलिए कहते हैं कि बोलत ही पहचानते श्याम चोर की घात, अंतर की करनी से सारा निकलत मुख की बात। वो अंतर में क्या है, किस मुकाम तक पहुंचा है, किसको छुआ है, किस मुकाम को छुआ है, ये तत्व ज्ञानी है। कि शरीर का ज्ञान देता, कि विद्या का ज्ञान देता, कि ब्रह्म का ज्ञान देता, कि ईश्वर का ज्ञान देता, कि आत्मा का ज्ञान देता, कि परमात्मा का ज्ञान देता है। एक खबर पड़ जाती है, वो कहते कहते ही खबर पड़ जाती कि ये व्यक्ति किस मुकाम को जाना है और किस मुकाम की ये वखान कर रहा है, किस क्षेत्र में ये चर्चा करता है। हिंदू धर्मों की बातें करता, कि बुद्ध धर्मों की बातें करता, कि महावीर की बातें करता, कौन सा धर्म ये खड़ा कर रहा है, एक खबर पड़ जाता। और जैसे ही व्यक्ति किसी धर्म विशेष की अगर वह ज्ञान देता है, किसी जाति प्रथा का ज्ञान देता है, किसी मनुष्यों में ऊंचा नीचा मतभेद करता है, इसका अर्थ होता है कि यह मनुष्य, यह व्यक्ति ज्ञानी है ही नहीं, इसको ज्ञान पता ही नहीं है। यह निश्चित करके जाना जाता है। इसलिए यह व्यक्ति कौन सा उपदेश देता है, क्यों? क्योंकि संत जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, यह व्यक्तिगत नहीं होते, उनकी कोई भी भाषा व्यक्तिगत नहीं होती है। और जो व्यक्तिगत कार्य करता है वह कोई संत और गुरु नहीं होता। तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। और संतों की भाषा व्यक्तिगत नहीं होती है। इसलिए अगर तुम उनकी भाषाओं को तोड़ मड़ोड़ कर अगर उसका भावार्थ और अर्थ लगाने की प्रयत्न करते हो, तुम सदा अपने को विफल पाते हो। तो तुम इस जगत में द्वंद्वता फैला सकते हो, एक सूत में पिरो नहीं सकते, माला नहीं बना सकते। इस संसार में तरह तरह के फूल उगते हैं, नाना सभी संतों के अंदर तरह तरह का ज्ञान होता है, लेकिन उनकी ज्ञान निजता को नहीं दर्शाता, वह स्वतंत्रता को दर्शाता है, किसी घेरे में नहीं रखता। तो सबसे बड़ी बात है कि हम क्या जानते हैं और किस मुकाम तक पहुंचे हैं। अगर कोई संत के समक्ष में रहते हुए अगर उससे तुम कुछ जान लिए, तब तो तुम्हारी यानी कम से कम कुत्ता तो बन गए, खबर तो पड़ गई, लेकिन विदा होने के बाद तो तुम एक शब्द भी न जान पाओगे, क्योंकि जो वस्तु जैसे पड़ी है वैसे ही रह जाएगी। फिर तुम अपना दाल चीनी उसी में डालते रहना, खट्टा मीठा बनाते रहना, वो तेरी मर्जी। तो तुम अर्थ का अनर्थ लगाते रहो, फिर चलते रहो, तो कभी नहीं कुछ तुझे हासिल होता, ज्यों का त्यों पड़ा रहता। यही कारण है कि लोग अभी तक ऐसे के ऐसे पड़े हैं। तुम लोगों की भाषाओं को बोलते हो, कोई और का कहा हुआ सुना हुआ करते हो, तुम्हारा कुछ नहीं। अगर तुम भी डूब जाते तो शायद तेरे भीतर से जो होता वो तेरा होता। अगर तू नहीं जा पा रहा तो किसी के संग साथ किसी के बांह पकड़ करके कहीं चढ़ गया होता, तो कुछ नहीं समझ में आता तो वो रास्ते का तो नजर आता, रास्ता तो नजर आने लगता कि हमने कभी चढ़ा। तो शायद अवसर मिले तो अकेला चढ़ता तो शायद बोध हो जाता। इसलिए व्यक्ति जीवन में गुरु करता कि गुरु का बांह पकड़ करके वहां चला जाऊंगा। जीवन में इसलिए करता है गुरु कि हम तो नहीं, लेकिन गुरु के साथ लगे कभी चले जाएंगे। तो जिस दिन सूझ होगी उस दिन हम खुद भी चल सकते। यहां तो कहीं और नजर हमारी हो गई।
हम तो कहीं और ताक झांक करने लगे। अभी तक तो मेरी शरीर की स्थिति ही ठीक नहीं, किसी को नींद आता, किसी को झपकी आता, कहीं किसी को धन की जरूरत है ना, किसी को ब्याह करना है, किसी की शादी करनी है, किसी को कहीं और जमीन खरीदना है, धन कम है, 2-4 पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करना है, ये बहुत सारा काम है। हम तो बड़ी उलझन में हैं। अभी इस जन्म में तो पूरा ना हो पाएंगे ये, तो आयोजन तो तुम कर लोगे। और भगवान भी कहां भागे जा रहे हैं? भगवान कहीं भाग रहा? भगवान कभी नहीं भागता, भाग तो तुम रहे। भगवान कहीं भागने की वस्तु है? इस अखिल ब्रह्मांड में जो व्याप्त है वो कभी भागता? तुमने नाना योनियों को धारण करते फिरते हो, तुम भागे भागे फिरते हो। क्यों? क्योंकि अभी कम दुख है, तुझे तो अनंत दुखों में झेलना है। तुझे तो नाना योनियों में जा जा करके उसके रस और सुख दुख दोनों ना ले हुए। क्योंकि अभी मानव शरीर पा करके तुझे एहसास नहीं हुआ है, अभी कितनी शरीर पाना बाकी है। और जिसे इस शरीर में न पता चला, ये मानव शरीर में आकर के उस परम में न गोता लगाया, तो सोच लेना कि और शरीर में तो विशेष काम है। ये शरीर पा करके तू अपनी समझ से काम करता है, लेकिन और शरीर औरों की अधीनता में कार्य करना पड़ता है, फिर उसमें छुटकारा नहीं। ये शरीर तुम अपनी मर्जी से, अपनी बुद्धि विवेक लगा करके तुम चलता है, लेकिन और का शरीर दूसरे के अधीनता में इसे स्वीकार करना पड़ेगा। तुझे कोई बाधा नहीं, तू स्वतंत्र है, लेकिन तुम खुद अपने को बांधा। किसने बांधा तुमको? आज जितने भी देखते हो ना, देश में गड़बड़ी फैली है, लोग बोली भाषा की उपयोग करते हैं, ये उपयोग नहीं, ये दुरुपयोग करते हैं। और संतों की भाषा पर, जो कि अभी अभी देख रहे हैं, अभी चल रहा है गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे हुए चौपाइयों पर, कि क्यों लिख दिए ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। मनु महाराज के वर्ण की बातों पर चर्चा चल रहा है। मनु महाराज कब कर हो गए? अब इनको कौन समझाए कि वर्ण का मतलब छोटा बड़ा नहीं होता, नीचा ऊंचा नहीं होता। ये कभी गोता ही नहीं लगाया। मनुष्य की विचारों को 4 खंडों में बांटा गया है। ये जो डूबा है वो जाना है, तुम थोड़ो जानोगे। और वर्ण मतलब जाति नहीं, नीचा ऊंचा नहीं। वर्ण का अर्थ होता है रंग। वर्ण का अर्थ होता है रंग, यहां रंग से दिया गया है। तो तुम तो नीचा ऊंचा चढ़ेगा। और रंग का मतलब समझते हैं, लाल रंग हो, चाहे पीला रंग हो, चाहे काला रंग हो, चाहे हरा रंग हो, ठीक है। जल लेकिन अपने रंग में है। जल मतलब सभी मनुष्य, और रंग मतलब न्यारे न्यारे। तो जो रंग डाल दिया उस रंग में वह जल हो गया, जो रंग डाल दिया वह रंग में वह जल हो गया। लेकिन हर रंग से लिपिबद्ध हो सकती, हर रंग से लिपिबद्ध की जा सकती, अर्थात हर रंग चढ़ाया जा सकता है मनुष्यों पर। और किसी भी मनुष्य पर जो जैसा रंग चढ़ाना चाहे वैसा, ये तुम्हारी मर्जी, इसका तुम मालिक हो। नीचा ऊंचा नहीं बताया गया। अब तुम यहां अर्थ लगाते हो, अर्थ का अनर्थ किए जा रहे हो, तो लोग क्या करें, संत क्या करे? अब तुमने कभी चढ़ा ही नहीं उस पर, तो तू कह ना कि मैं छोटा हो गया, वो बड़ा हो गया, वो बिगड़ा हो गया, वो ज्यादा चौड़ा हो गया, वो पंडित जी हो गया। यहां कोई जाति नहीं होती, क्योंकि जो व्यक्ति सद्गुरु से अपरिचित रह जाता है वह तो किसी भी वर्ण में नहीं आता, उसे मलिक से जाति में कहा जाता।
तुम तो फ्री में जात बने हो। जात तो यहां दो ही होते, नारी पुरुष। ऐसे में एक ही जात होती, मानव जाति। वर्ण मतलब उसके रंग, कि कौन सा रंग चढ़ा लिया इस जीवन पर इसने, ये वर्ण हुए। तो तुम उस कोई भी रंग तुम्हारे जीवन पर नहीं चढ़ा। तुमने क्या कर दिया? मलेच्छ मतलब समझते हैं? अर्थात पानी में एक कीचड़ कौंधा घोर दिया, और कीचड़ कौंधे से घोरे हुए जल से कहीं लिपिबद्ध होती है? नहीं ना। तो मलेच्छ एक अलग होता है, तो उसको मलेच्छ कहते हैं। मांस खाएगा, दारू पिएगा, उल्टा सीधी बातें करेगा, ढेर पढ़ लिख लिए रहेगा, अक्षरों को अर्थ का अनर्थ करते चलेगा। वैसे मनुष्य क्या अर्थ लगाएंगे? ऐसे मनुष्य शास्त्रों का अर्थ कैसे लगाएंगे? इनको लगाने ही नहीं आता, ये जानेंगे कैसे? अब ये कुछ भी बोल रहे हैं ये लोग। अब गोस्वामी जी पर भी वो इसे कर रहे हैं। रंग का मतलब ही नहीं समझा। कोई श्रेष्ठ नहीं होता, अर्थात कोई रंग से लिपिबद्ध। लिपिबद्ध का मतलब हमारा कहने का भाव यह हुआ कि शूद्र भी परमात्मा को उपलब्ध हो सकता, सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, क्षत्रिय ही नहीं, वैश्य ही नहीं, शूद्र भी, सभी वर्ण से लिपिबद्ध हो सकती। अर्थात शूद्र अगर ठीक तरह से अपनी सेवा में हो तो परमात्मा को वो सहज में उपलब्ध कर जाता है। शूद्र मतलब सेवक होता है, यहां उससे कहा गया है। लेकिन तुम खींचते तानते तुमको तो अपना झंडा डंडे में गाड़ना है? तुमको तो डंडे में झंडा लगाना है। पंडितों को डंडे में झंडा लगाना है भागवा, इनको लगाना है बुल्लू, है ना। अब कोनो बाबा को लगा जाता है सफेद। अभी कबीर पंथियों बड़ा खच्चड़ हो गया है, तरह तरह के हैं यहां पर लोग, न्यारे हैं। सवाल तरह तरह के इनके उठते रहते हैं। क्यों? क्योंकि तर्क युक्त दुनिया हो गई। इनके हृदय में सरलता नहीं है, सहजता नहीं है, चालबाजी है। बुद्धि चलाता, चालबाजी करता, और बुद्धि चलाने वाले और चालबाजी करने वाला हृदय कभी उस परमात्मा के किसी भी मुकाम को छूता। ये चालबाजी का रास्ता ही नहीं। हम तो चाल खेलते हैं, रहेंगे कहीं और, बताएंगे कहीं और झूठ बोलने की विशेष व्यवस्था हो चुकी है। मोबाइल, रहेंगे घर पर, बताएंगे बाहर। पकड़ने का उपाय किया कि ये वीडियो डायरेक्ट ऑनलाइन देख ले कि ये कहां है। वो भी चाल खेल गया कि आगे की कैमरा खराब है, पीछे की भी खराब है, व्हाट्सएप से कर लो। कैमरा ही काम नहीं कर रहा, चाल खेलते रहते हैं, सारे सिस्टम लगा के रखे। तुम जितना पकड़ने की कोशिश करते हो उससे बेसी चोरों का दिमाग होता है, पुलिस से बेसी चोर के माइंड होते हैं, ख्याल करना। वरना चोरी कब के बंद हो गई होती है ना। देश को सुधारने वाले से व्यक्ति, भ्रष्टाचार मिटाने वाले व्यक्तियों से अधिक भ्रष्टाचार फैलाने वाले की माइंड होती है। इस संसार में बहुत सारे लोग पड़े हैं, इसलिए तो संत लिख कर जाते कुछ और, पीछे वाला व्यक्ति लिखता कुछ और। हम क्यों पूछे? हम कम पढ़े लिखे हैं, वो अपने पढ़ाई के गुरु में रहता। हम क्यों समझने जाएं? हम तो पहले समझे हैं, हम तो समझ ही रहे हैं क्या लिखा है। बहुत सारे ऐसे ही अर्थ लगाए गए, इसीलिए तो छोटी सी बात की इतनी बौखलाहट हो रही है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। कि किसी ने लिखा कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। पता नहीं ये कहीं रामायण न फूक दे, कहीं गोस्वामी जी का
कंधे पर उनका पुतला बना करके फिर से न जलाने जाए। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। इतने दिन से तो इनमें प्राण नहीं आया, प्राण तो अब आ गया, क्योंकि पढ़ ली, अक्षर पढ़े हो। गोस्वामी जिस स्थान पर जाकर तपजप करके डूबे थे, उस मुकाम को में तुम नहीं डूबे कि डूब गए, तो अर्थ कैसे लगाओगे? गया कोई और, हाल तुम जान गया। खाए हम और स्वाद तुम बता दिया। हा? चिलगोजा हम खाए, चिलगोजा हम भी बना दिए अपने घर पर, चिलगोजा तुम भी बनाए, तो स्वाद एक होगा कि दो? कैसे? चिलगोजा हम भी बना लिए और चिलगोजा तुम भी बना लिए, तो स्वाद अलग कैसे होगा? बनाने में भिन्नता आ गई इसलिए। वरना चिलगोजा तो एक ही था। इसका मतलब कि तुमको बनाने में कहीं कमी आ गई, इसलिए स्वाद में भिन्नता आ गई। तुम बना ना पाए। स्वाद भिन्नता तब होती है जब व्यक्ति बना नहीं पाया, वरना दोनों व्यक्ति एक ही चीज बनाया है, तो स्वाद में भिन्नता कैसे? तो कहीं तुम्हारा नमक कम होगा या ज्यादा होगा, मसाला कुछ अजीब डाल दिया होगा, अपने स्वाद रो डाल दिया होगा, यानी अपना स्वाद बनाया, चिलगोजा नहीं बनाया, तुम अपना स्वाद बनाया। मनुष्य अपनी पक्ष किया, अपनी जाति की पक्ष किया, अपने वर्ण का पक्ष किया, इसलिए तुमसे उसका अर्थ नहीं लगा और न तुम लगा सकते हो, क्योंकि ताड़ना का अर्थ ही अलग है। ताड़ना मतलब जानना। क्या होता? जानना। जाननहार को पता है कि ये बात कितना इस पर चढ़ाऊं चूड़ी, या कितना डोरी खींचकर इसको चाप दूं कि इसमें से मधुरता निकले, मधुर आवाज निकले, मेरे आवाज के साथ ये जुड़कर इसका बद्ध हो, इसका लय जो ढोलक की लय हो, मेरे संगीत के साथ ये बद्ध हो। कैसा इस पर चाप चढ़ाना? ज्यादा डोरी जो ढोलक बजाने वाले उससे जाकर पूछिए। तो मूर्ख लोग इसको क्या कहेगा? ताड़ना मतलब मारना लगाएगा, अर्थ ना। अशूद्र के मतलब छुतहर लगा देगा। शूद्र मतलब छुतहर नहीं होता। किसने कहा कि शूद्र मतलब छुतहर होता? शूद्र मतलब छुतहर नहीं होता, वह सेवक होता। किसका? किसी व्यक्ति का, परमात्मा का। कोई दास दासी बनता है तो किसी व्यक्ति का, वह परमात्मा का बनता, वह सदगुरु का बनता। या वो अगर किसी व्यक्ति की तरफ देखता है तो उसमें वो धरा वह दिखाई पड़ती होगी, वरना व्यक्ति तो कब से था, धरा अब दिखाई पड़ी। सूखे चंपाकल में पानी भरते हो, बर्तन लेकर लाइन लगाते हो, जो चंपाकल से पानी आता है वहां पर लाइन लगाई जाए, नहीं कि चंपाकल के देख करके बर्तन की लाइन लगा लेते हो। और भरोगे कब? जब बर्तन सीधे रखोगे तब। तो जहां चंपाकल बहता हो वहां उल्टा बर्तन रखना, और जहां चंपाकल में पानी ना हो वहीं पर सीधा रखना। वाह गई क्या? तो वही ना भरोगे, तो फिर खाली के खाली ही रहोगे। और तुम लोग क्या सत्संग जानो? तुमको यहां से घर जाना है, कहीं काम करना है। तुम लोगों के यहां स्थिति ही नहीं है। तुम लोगों के यहां समझाना बैठ करके और भैंस चराना दोनों एक जैसा नहीं समझता। सच पूछो तो मैं ऐसा ही समझता। क्योंकि तुम लोगों की ऐसी स्थिति रही। तुमको अभी संत रहन सहन नहीं आता। व्यक्ति संत रहन सहन अगर उसका दासानुदास में अगर एक क्या कहते हैं 100 में 10 चला जाए, तो गुरु उस गहराई में उतरने वाला है तो उसकी पार लगा देता।
100 में 10 क्या, 100 तो 100 गाय, माइनस में 10 है। उसको कोई पूछता? ऐसे लोगों को कोई पूछता ही नहीं, साधु कभी पूछते ही नहीं। ऐसे लोगों के तरफ तो वो झांकता और ताकता भी नहीं। तुम अपनी तरफ ताको कि मैं क्या हूं। पार उतरने की बात बड़ी दूर की है। तुम आदमी भी बन जाओ ना तो बड़ी बात, और एक आदमी की क्या विशेषता है वो बहुत दूर की बात है। तुम चालबाज सभी लोग हो, सच पूछो हमसे तुम सभी लोग यहां पर जितने भी बैठे हो, हम सभी को जानते हैं, तुम सभी लोग चालबाज हो। बहुत दूर दूर तक मैं जाता हूं, लेकिन उन सभी स्थानों से तुम जैसे लोगों जैसा चालबाज कहीं नहीं मिला। तुम क्या सत्संग जानोगे? तुम्हें हम रोज पढ़ाए तो भी ना जानोगे। हफ्ता 15 दिन 10 दिन क्या कहलाता है? तुम रात दिन मेरे साथ रहो तो तुम मुझे भी ना जान पाओगे। तुम मुझे क्या जानोगे? तुम खुद को जानो, बाद में हमें जानो। मैंने पहले ही बताया कि यहां चालबाजी का विषय नहीं है, चाल खेलना भी ना। और तुम कॉपी कलमों से लेकर के और तुम लिख लिख करके क्या कर लोगे? साखी शब्द कबीर ने इतना देकर गए, कबीर ने इतना दिए इस संसार वालों को, तो क्या हो गया? संसार पार उतर गया? पार उतरा? और जो चल पड़ा ना, अपने ध्वज को गाड़ दिया। तुम्हें पता भी न चला, तुझे पता भी न चलने दिया। गए उनके संग, धर्मदास गए, धनी धर्मदास लुटा कर गए। कहा ये सब क्या है, फालतू है, जाना ही यहां से। गए नानक दादू दरिया पलटू, गए उनके शब्दों को सुन करके उतर गए, खोज लिया उन्होंने। आज भी खोजने वाला खोज लेता, डूबने वाला डूब जाता, और सोने वाला सोते रहता हर जगह। उसको निद्रा नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वो चालबाज है, भीतर से चालबाज है, गहरे में चालबाज है। उसकी तंद्रा निद्रा कभी नहीं जाती, वासना रूपी तंद्रा निद्रा उससे, उसके हृदय से कभी नहीं छूटती, लगी रहती है। तो तुम कैसे दूसरे का अर्थ लगाओगे, कैसे गाओगे? लिखा रहेगा कुछ, गाओगे तुम कुछ, कहोगे तुम कुछ। उधर से एक भजन गाता है कि कोटि सीसी, सीसी मतलब बोतल होता है, सीसी नहीं है, सीसी मतलब बोतल होता, ये जो दवाई भरते हैं ना वो होता। शशि मतलब चांद होता, सीसी नहीं। ये कोहड़ा गा रही है, कोहड़ा कभी कोहरा। शब्द का दुरुपयोग है। कौन कुछ कह रहा है, नीचे में गा ठिठुरे, ठिठुरे का अर्थ ठिकुटना ठंडी से, वो शब्द ही नहीं है वहां पर। तू अर्थ क्या लगाएगा? तो उस विषय में क्या बताएगा? किसको बताएगा? और जो पढ़े लिखे नहीं है वो तो हमेशा चाल खेलते हैं, तुरंते उनका प्रेम जग जाता है और तुरंते चालबाजी करने लगते हैं। और जो प्रेम उतरता चढ़ता है वो कोई भक्ति का रंग नहीं। भक्ति का रंग जो चढ़ गया वो कभी उतरता नहीं, और जो उतर गया वो कभी समझ लेना कि इस पर रंग चढ़ा ही नहीं। भक्ति का रंग उतरता चढ़ता नहीं है, दिन पर दिन गढ़वाता है। साहब कहते दिन दिन चटक भई, दिन दिन धूमिल नहीं भई, दिन दिन चटक भई। और जो चटक नहीं हो रहा, धूमिल होते जा रहा, इसका मतलब कि इस पर रंग ही नकली था, इसने चढ़ाया ही नहीं था, किसी कार्यवश फंस गया था, कहीं किसी और बिंदु की खोज थी इसे। जो जिसमें डूबता है वो डूबते चला जाता है। ये उतरने वाला रंग नहीं, इस रंग का नाम साहेब ने मजीठा दिया। कहे स्याही रंग छोड़ाई के रे, दिन मजीठा रंग,
धोवे से छूटे नहीं, दिन दिन होत सुरंग। ये धोने से छूटता नहीं, बल्कि ये और गढ़ापन इसमें आता है। तेरा छूट कैसे गया? कच्चे रंग चढ़ाया था, पानी उबले में नहीं डाला था, नकली रंग में गोत लिया था। असली रंग में गोते तब तो सही। चालबाजी का रंग था, धोखेबाजी का रंग था तेरा, बनावटी रंग था, पक्के रंग में नहीं था। पहले ही सोच के चला था कि काम हो जाए तो बातें बन जाएगी। इसे कहते हैं चालबाजी का रंग। ये चालबाजी का विषय नहीं है। इस पर अपने को मिटा देना पड़ता है और इस पर अपने को भेंट चढ़ा देना पड़ता है। और मिट जाने पर भी जीवन में अभी किसी कोने में मुझे गुरु दीदार हो गया तो सौभाग्यशाली अपने को समझना कि यही जीवन में मेरा गर्दन कट गया लेकिन गुरु मिल गया। ये सस्ता सौदा मान लेना। इस सौदा को क्या कहना? सस्ता सौदा मैंने कर लिया। अब हमने नहीं कहा, कबीर साहब ने कहा, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता। तो गुरु की बातें कर रहा। अगर ये जीवन में अगर उसकी उपलब्धि हो गई तुम्हारे जीवन में तो सोच लेना सस्ता सौदा है। जगह जमीन सामान और वस्तु की तो बात ताके पर, उसे कौन पूछता? तेरे धन दौलत कौन पूछता? कहा कि अगर ये जीवन तेरे गर्दनों में काट के मैंने सौंप दिया, अगर तू मेरा गुरु बनकर उतर गया तो सस्ता है ये सौदा। ये जान लेना, ये सौदा ही सस्ता हो गया। क्योंकि 70 साल मैंने 20 साल इधर बिताया, 10 साल अगर झटके में मिल गया तो अपना क्या कहोगे? भाग्य कहोगे। कहा कि मेरे भाग्य पर लग गई। इस संजोग की बात थी। और तू तो पता नहीं तुम लोग क्या क्या करते हो, क्या क्या विचारें चलती है, क्या क्या सोच है, कैसे चले जाते हो। प्रतिदिन ध्यान करते हो लगता है घर पर सभी लोग, घंटों घंटा बैठते होंगे, गुरु दर्शन घर पर ही देते होंगे। ये संभव नहीं, संभव बातें हैं, गुरु दर्शन हो जाते हैं घर पर, है कि नहीं? ये कोई बड़ी बात नहीं। मनुष्य की संकल्प होती है, ऐसी संकल्प शक्ति होती है, संकल्प विकल्प। गुरु ना हो तो भी गुरु कल्पना कर कर, याद कर 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 प्रकट कर लेता है, खोज खोज कर प्रकट कर लेता है। और सामने जाते दिख जाए तो मुंह छुपा के चल जाता और प्रकट घर पर कर लेता। कैसे धन्य भागी लोग। कबीर जब ही थे तो 52 बार कसनी लिवाया, कबीर चले गए तो प्रकट करते रहते हैं। आराम से झंडे गाड़ करके नहीं, एकदम चलते रहते हैं। उसमें बड़ा मजा होता, कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई कहेगा नहीं। गलत किया तो भी ठीक, और सही किया तब तो सही है ही है, लेकिन गलत किया तो भी नहीं समझ में आएगा तो उसमें नियम में जोड़ देंगे कि ये भी इसी में का नियम है। क्या है? तो यहां पर पारस सिद्धांत भी चलते हैं, वंश गद्दी चलती, नाद गद्दी चलती, बिंद गद्दी चलती, वचन वंश चलता। चलाओ चलाओ, खूब चलाओ। बाद में आ भी चला लेना तुम लोग, नहीं रहने पर। बड़े बड़े ज्ञानी निकलेंगे इसमें से भी, अपनी अपनी मड़ैया लगा लगा करके बना लेंगे आश्रम, बन जाएंगे अलग अलग, चल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। कबीर थोड़े बताए तो इतना बड़ी परंपरा चल रही है। हमारे पास तो 40 है, सब 40 लिखे हुए लोग। तुम 40 ग्रंथ लिख सकते हो उससे, लेकिन तुझे सूझ होगी, वरना तुमसे कहां लिखाएगा।
तब तो कहोगे कि कोहड़ा है कि कोहरा है कि कुहरा है। तुमसे तो अर्थ ही नहीं लगेंगे, तुम लोग क्या लगाओगे अर्थ, क्योंकि शब्द ही का उपयोग सही नहीं है। तुम ही नहीं जान पा रहे कि क्या लिखा है। अभी तुम कहोगे कि गुरु मोरा कुहरा, तो कोहरा कह रहे हो कि कोहड़ा कह रहे हो कि कुहरा कह रहे हो, तुम खुद नहीं जान रहे। कोहरा कहोगे तब तो पहले से यानी चोरी किया हुआ बात आ गई। क्यों? क्योंकि कबीर साहब ये शब्दों में आया है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, तब तो ये चोरी हो गई एक प्रकार की, क्योंकि ये रास्ता तो कबीर साहब ने कब के कह गया। और मैंने पहले कह दिया, पहले ही बताया कि कब तक जिएगा बावरे झूठी पत्तल चाल। तो ये तो झूठा नहीं, ये थोड़ो मैं कह सकता, क्योंकि ये पहले से कहा हुआ है। इसके बारे में भले कुछ कह सकता हूं, लेकिन शब्द उपयोग नहीं कर सकता। और कर भी गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि गुरु तो गुरु है मेरा। अब गुरु कोहरा कहोगे तो गुरु तो ठीक है, और जब कोहरा गुरु हो गया, कुम्हार गुरु हो गया, तो शिष्य की तो खोट निकालेगा ही। तो शिष्य तो वहां सूरज बन ही नहीं सकता, फिर अर्थ ही नहीं लगेगा तेरे से, फिर लगाएगा कैसे? क्यों भाई? क्योंकि शिष्य यहां मिट्टी है, गुरु कुम्हार है, गुरु के अंदर चेतना है। मिट्टी के अंदर चेतना विहीन है, फिर तुम्हारी पूरी ये अर्थ कैसे लगेगी? कई जन्म में मर जाएगा तो भी तेरे से अर्थ लगेगा? तू क्या पढ़ेगा? मेरी बात, तुमसे तो पढ़ने को ही नहीं होगा, पढ़ भी नहीं सकता कितना भी तू स्कूल कर ले, क्योंकि ये स्कूल की पढ़ाई, ये स्कूल की पढ़ाई नहीं, क्योंकि मैं इतना पढ़ा नहीं। तू MA BA PhD कुछ भी कर ले, उससे मतलब ही नहीं है। अक्षर पढ़ा है, आत्मा नहीं, परमात्मा नहीं। इसलिए संतों का ज्ञान अनूठा होता है। जिसके साथ जो घटता है वो घटना के अनुसार वो क्रमबद्ध करता है, जो उसके साथ हुआ रहता है वह कहता है। और ये सारी भाषा व्यंग है, व्यंग भाषा है ये, और व्यंग भाषा में भी अध्यात्म को पिरोया गया। तू कैसे अर्थ लगाएगा? गुरु सूरज बन सकता, कुहरा नहीं हो सकता। कुहरा गुरु, यहां कहा जाता है कि गुरु मोरा कुहरा शिष्यवाड़े फुहरा, और फुहर इसलिए कहा गया कि गुरु की वचनों का पालन और क्यों नहीं किया? क्योंकि वह सूर्य बनकर निकल रहा, तेरे घेरने के घेरे में वो नहीं आ रहा, कहीं तेरे से पार हो गया। ये बड़ी व्यंग है भाषा। तू जिसे शिष्य कहता है वो तेरी भाषा में वो फुहर हो गया। तू लाख रोकने की प्रयत्न करता, तेरे घेराव से वो बाहर होने लगा। कोहरा देखते हो, कोहरा ऐसा पड़ता है कि सूरज को ढक देता, लेकिन सूरज की गति भी ऐसी होती है कि एक दिन कोहरा समाप्त हो जाता और वो बाहर निकल जाता, थोड़े देर के ही लिए बाहर आ जाता है। देखते ठंडी इतनी पड़ती, कोहरा होता, लेकिन दोपहर होते होते कभी कभी तो होता कि पूरा दिन छेक लेता, लेकिन सूर्य की प्रकाश को अधिक दिनों तक आच्छादित नहीं कर पाता, वो बाहर आ ही जाता। यहां तो कहने का भाव यह है कि जहां से धरा फूट गई उसे किसी के आदेश की जरूरत नहीं पड़ती। वो बह पड़ता, वह कह पड़ता, वह चल पड़ता, किसी का संग साथ नहीं जो होता कि तू आएगा तो कुछ करेगा, ऐसा तो वो कभी सोचता ही नहीं। वो जहां है, जिस हाल में है, जैसा है, अकेला है कि झमेला उसके पीछे है, यह भी उसकी चिंतन नहीं। अकेले भी मस्त, झमेला आया तो सब साथ में मस्त।
पीला पिलाना सदा उसका चलते रहता। मस्ती वाले लोग सदा पीते पिलाते रहते हैं। पीने वाला व्यक्ति किसी का जोहता, किसी को जोहता, और जो ही मिल जाता नहीं पहचाने, आओ भैया तुम भी पी लो, और टकराया गिलास और ढाल लिया। दो बातें हुई, देखते हो भट्टियों में जहां पीते हैं लोग नहीं पहचाने, और भैया कहाँ आए, बस हाल चाल हुई कि बस बातें, उनकी दोस्ती फटाक से हो जाती है। इनमें भी बातें अगर मिल गई तो मस्ती होने लगी, बातें नहीं मिलती तो तुम लेकर के पोथी घूमते रहो, उससे मतलब नहीं। यहां तो कोहड़ा पढ़ रहा है, लोग कोहरा पढ़ रहा है। कोहरा को ये सब भाषा उपयोग करता है, बहुत सारे शब्दों को ये लोग उपयोग उल्टा लिखा है अपने मर्जी से। वो सोचता है कि हम समझ रहे हैं, लिखने वाला व्यक्ति मूर्ख है। वो 3 बार लिखा है पन्ने को पलट करके, एक बार में गलती होगा तो दोबारा देख लेगा अपने शब्दों को। घटा उसको जान गया तू, तो फिर अर्थ कैसे आएगा तुम्हारा? फिर एक बनता भी तुम नहीं समझ पाओगे। तो पहली ही लाइन नहीं समझ में आएगी तो दूसरा लाइन क्या समझेगा? यही कारण है कि संसार में शास्त्रों के पन्ने को पलट पलट करके और इनकी राजनीति चल रही है आजकल। अगर जिन्हें शास्त्रों पर इतनी टिक्का टिप्पणी करने का ज्यादा शौक है तो कई वर्षों तक किसी विवेकी गुरुओं के पास जाकर के उस गहराइयों में डूबे, तब जाकर के उनको उनका भावार्थ कुछ कर सकता है। पूरा वो भी नहीं, क्या कर सकता? कुछ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जामुख हो ये जिभ 10 लाखा तो कोई आय महंथो भाखा। जिसके मुख में 10 लाख जिभ है वो शायद महंत बने, वो शायद अपने को मन को मंथन किया, वो कोई हनुमंत बना है, वो कोई भक्त बना है। ऐसे ही नहीं, ऐसे तुम इनके उनके बुकों से कुछ लिख लोगे और ऐसे ही कुछ न कुछ बकते रहोगे तो फिर अर्थ का अनर्थ होगा, हमेशा गलत बोलोगे। ठीक है, लिखो तो जरा विचार कर लो कि इसका मतलब क्या होता है जो लिखे जा रहे हैं, क्योंकि हजारों लोगों के बीचों में तो हम तो पढ़ेंगे इसको, और पढ़ेंगे तो फिर अगर पूछ देगा तो मैं क्या कहूंगा इसको, इसका अर्थ ही गलत हो जाएगा। एक तरफ कहते कबीर कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, यानी घड़ा है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। ये तो कहते कि उसके खोट निकालता गुरु। और दूसरी तरफ यहां कही जा रही है कि गुरु मोरा कुहरा शिष्य बाड़े फुआरा, बनी के सूरजवा निकले आवे बहरा। ये तो जरा भी तालमेल नहीं खाता, तुम क्या अर्थ लगाएगा? अर्थात कहीं गुरु उस मुकाम को पा नहीं रहा, कहीं गुरु के हाथ से बड़ी ऊपर की बात है। अर्थात गुरु को न निंदा करते हुए किसी और शब्दों का प्रयोग किया गया। तुम्हें क्या मालूम, तू कैसे बताएगा? सदगुरु कबीर साहब रामानंद को उनको नीचा नहीं दिखाते हैं, लेकिन फिर भी उस शब्दों का उपयोग कर लेते हैं। कहते हैं कि सूरज के कजला चंद्रमा के टिकुली, तारा के झुमका गढ़ादा बलमुजी तोहरे पर राजी ना। राजी होने की बात करते हैं कि हम आप पर राजी हो जाएंगे अगर ऐसा कर देंगे तो। तुम कैसे अर्थ लगाओगे? तुमसे तो लगेगा नहीं।
तुम गा रहे हो सिर्फ, उस धरा में उतरने के बाद, उस मुकाम पर चढ़ जाने के बाद तभी हम कोई अर्थ लगा सकते, और तभी किसी के बारे में कुछ कहना भी चाहिए। नहीं तो कुछ दिन उसके संग साथ रहकर उसके शब्दों को जानने के प्रयत्न करना चाहिए। कहां खो जाने पर ऐसा होता। यहां कहा जाता है कि सूरज, यानी आखिरी पद में ये ठुठुरे का उपयोग कर रही है, ठुठुरे नहीं है। यहां तो कहा जाता है कि सूरज चांद ठिठोली न करिए, जगत सूरज चांद ठिठोली न करिए, क्योंकि ये ठिठोली करने में ज्यादा पड़ा हुआ है संसार। क्यों? अपने अंदर ताकत नहीं होती इसकी, दूसरे को कहता है कि हम एक फलाने बाबा के यहां गए थे, बहुत तपस्वी थे, तो क्या हो गया, तुझे क्या हो गया? महाराज आप वैसे तपस्वी नहीं हैं, ये तो नहीं हुआ, लेकिन क्या बताएगा? किसी और गुरु को उंगली दिखाएगा, किसी और संतों को उंगली दिखाएगा, और जो सामने है उसकी बराबरी करवाएगा। तो क्यों ना हो गया? तू मनुष्य बनकर नहीं आया, तुझे साधु होने के लिए ऊपर से बेल्ट लगाकर आया कि तू सन्यासी मत बनना, तू तपस्वी मत बनना, तू ध्यान मत करना, तू ज्ञान मत लेना। वहां से तुम चिट्ठा लेकर आए हो, पत्री, और हमको पत्री मिला है कि तुम जाना तो वहां पर ज्ञान ध्यान करना, तुम अपना उद्धार करना। और तुमको पत्री मिला है कि तुम वहां पर जा करके शराब पीना, मांस खाना, मदिरा पीना, अय्यासी करना, लोगों पर टिक्का टिप्पणी करना, इसका तुम पत्री लेकर आया है यहाँ पर। हाँ, और बाकी जो साधु महात्मा हो गए उनका चिट्ठा दिया है कि तू ऐसे करते आना। कि ये मानव सभी मनुष्य समाज को, ये मानव सभी जाति को इस सत्य का उपदेश दिया गया कि तुम परस्पर प्रेम में रहना, इस संदेशा देने के लिए, और इस रास्ते से चलना, यह संदेशा देने के लिए कोई खड़ा होता है। कि तू कहीं भूले जा रहा है तो अपना तुझे बच्चा समझकर वो बताने की प्रयत्न करना, अपना मित्र, अपना भाई, अपना बंधु बन करके कि ये भी भूले हैं, हम भी कभी भूले थे, तो किन्हीं ने ऐसा रास्ता दे दिया, तो हम भी क्यों नहीं इनको रास्ता दे दूं, ये भी तो हमारे जैसे हैं, भटक रहे हैं। बातें यहां है, बातें वहां नहीं जहां तुम देख रहे हो। और तुम तो अधिक पढ़ लिया, अधिक ज्ञान हो गया, तब तो तुम क्या करते हो कि अपने से तो मिलाएंगे नहीं, हम तो भैया संसार में माया जाल में महाराज जी डूबे हैं, हमसे तो पार नहीं लगेगा। लेकिन हम जैसा संत देखे हैं ना, हम क्या बताएं उनके बारे में आपको, इनकी चर्चाएं कैसी होती है। हम गए थे, गाड़ी लेकर गए थे, महाराज जी तो एकदम पहाड़ी पर थे, हमारी गाड़ी इधरे रह गई। जो बातें नहीं घटती वो भी बताते हैं। गए हम लोग 8-10 जन थे, महाराज जी कहे कि रुक जाओ, लेकिन बाबा कहे रुक जाओ नहीं तो परेशानी आ जाएगी। हम वहां से आए, हमारी गाड़ी का हवा निकल गया था, ये परेशानी आ गई, बाबा ने कह दिया था, हम नहीं माने थे बात। महाराज जी ये दम आप में है, लेकिन ये बातें नहीं कहते, कहते कि ऐसा थे वो बाबा। कैसा थे? जो कि हमको पहले बता दिए कि इतनी परेशानी आ जाएगी। ये तो कोई बात ही नहीं बनती। ऐसी बात करने वाले के अंदर संत मिलन या संत दर्शन की चेष्टा है कि कुछ और वो कह रहा है? जो इस तरह से बात किया वो क्या कह रहा है? कहीं कुछ खोज रहा है कि क्या बाबा ये चमत्कारी हैं, अंदर का बात जानते हैं, उसकी खोज क्या है? वो बातें तुम्हें नहीं समझ में आ रही, हमें समझ में आ रही कि वो क्या कर रहा है। अगर ये कुछ कहते हैं तब तो बाबा से कुछ बात पूछ लो, मेरा तकलीफ जो है यही बाबा से कम करवा लेंगे, भेटा गए। नहीं नहीं होगा तब तो फिर बाबा को कहेंगे कि ये झूठा है। इस तरह के लोग हैं आजकल, इसीलिए तो अर्थ लगाते हैं। तो भाई रामायण फूंक दो,
हमसे एक व्यक्ति इसी पर तर्क किया, हम कहे कि कबीर सबसे बड़ा, सबसे पहले कबीर पंथियों को मारो दौड़ा दौड़ा कर, क्योंकि कबीर तो एकदम महा झूठा आदमी है। कहता है कि ओरी के पानी बड़ेरी चढ़ता है, ऐसा संभव है? हाँ, इसको तो पहले दौड़ा कर मारो, जितना कबीर पंथी में उस सबका ये तोड़ दो। सबसे पहले तो बुद्ध को उखाड़ कर फेंक दो। इसलिए कहते कि सम्यक दृष्टि, देखने का तरीका सबका अलग अलग है। ये झूठ बोल रहे हैं, हो ही नहीं सकता। हमसे पूछ लो, हम सबके बारे में बता देंगे कहां कहां है गड़बड़। उतरो तो, कबीर जैसे झूठ कोई बोला होगा? है कहते ओरी के पानी बड़े नहीं चढ़ाता है, तर भय गगरी ऊपर पनिहारी, ऐसा होता है। चले बटो ही थाके बाट, सोवन हार के ऊपर खाट। ये तो पूरी गलती बात है, संभव नहीं है। गोस्वामी जी के कहूं कि कबीरे के हम कह दूं, गोस्वामी जी तो बेचारे झूठ बात कह दिए, थोड़ी सी कह दिए, वो कुछ नहीं बोले। दासा अनुदास की बातें उन्होंने किया, ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर भी उन्होंने अपने, जब उनके पूरे पद जानोगे तब पता चलेगा कि गोस्वामी जी ने क्या कहा। और रही बात, तुम्हारे पास स्याही और पेपर और छापने वाली मशीनें हैं, तुम काट छांट करते रहो, बनाते रहो, बिगाड़ते रहो। किसी ने अपने अनुभव को कहा और तुम यहां पर छांटते बिगाड़ते रहो उसके अनुभव को। उस गहराई में मत जाओ, बस ऐसे ही अक्षरों को काटो छांटो निकालो। एक बात बता देता हूं, वह परमात्मा ने जिस ग्रंथ को लिखा है वह मनुष्य रूपी ग्रंथ लिखा है। मैं आज से कहता हूं कि उसके ग्रंथ को काटो छांटो, आंख से भोजन लेना तभी उसके ग्रंथ को छांटोगे। हैं? कान से पानी पीना नहीं, नाक से देखना, ऐसे क्रिया करना तुम लोग, उसके ग्रंथ कट छट जाएंगे। इस ग्रंथ को पढ़ो तब समझ में आएंगे कि बाहर में कौन सा ग्रंथ लिखा गया। क्यों? क्योंकि साहब कहते हैं कि 4 वेद ब्रह्मा विस्तारा, अक्षर के कविताई जी। कौन वेद अक्षर से न्यारा, समझत बहु कठिनाई जी। और जब जो अक्षर से न्यारा वेद है, उस वेद को व्यक्ति जब तक नहीं जानेगा तब तक इन सभी वेदों को और सभी शास्त्रों को कोई अर्थ नहीं लगा सकता। कोई तुमसे अर्थ नहीं लगते, तुम इन्हीं पाखंड और आडंबरों में भटकते फिरोगे। और तुमको तुम्हारी बात ही निराली है। तुम तो घर से आते आते सारे ग्रंथ पढ़ लेते हो संत महात्मा साधुओं का, और यहां से जाते जाते अपना तोप लिप कर बरोबर हो जाते हो। हमारा काम है जाना आना, यही हमारा काम है। इससे क्या हो जाता है? आज घर रह लेते तो क्या हो जाता? कुछ हो जाता? सब दिन रहा, आज रह लेगा तो क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा? दिन भर आलू प्याज बथुआ कबारा है तो क्या यहां पर आकर के अंदर का बथुआ कबार लेगा? 12 कोस पर बथुआ एक लागे, साहब ऐसा कहते हैं। तू तो खेत का बथुआ तो जगह जगह तुम्हारा जानता है। ये बथुआ नहीं मिलेगा उस बथुआ को कबारने वाले को। शायद ये बथुआ कबार दे तो वो बथुआ कभी ना उगे। इस बथुआ को कबारो। खेती बाड़ी करते हो उसको भी देख करके अपने को जान लोगे। देखते हो बिया रोपते हो ना, प्याज का बिया नहीं छींटते हो खेत में? बियड़ी छींटते हो कि नहीं छींटते हो? उनमें घास पात रखते हो? नहीं रखता लोग। बढ़िया से एक एक मिट्टी मिलाता है, रोरी फोड़ी ना रह जाए। मिलाते ना जी, इसमें भी एक एक मिट्टी मिलानी पड़ती है बढ़िया से, एक एक घास हटाना पड़ता है, तब इसमें बीज डाला जाता है। और बीज भी अंधेरे में पड़ता है, प्रकाश में कभी बीज नहीं डाली जाती। क्यों? क्योंकि चिड़िया चुरुंग खा जाती। इस तरह ठीक गुरु भी अपना भक्ति का जो ज्ञान देता है वो एकांत में ही पिरोता है, बड़ी गहरे तल में पिरोता है। और बहुत काल के बाद तब इसमें से वृक्ष निकलना शुरू होते। तुम तो फिर उसकी रखवाली भी नहीं किया। तेरे चिड़िए चुरुंग कितने नोच कर खा गए।
कई बार बीज डाला। क्यों? क्योंकि जिस खेत में बीज डाला जा रहा ना, एक कड़ौरा है। कैसा है? बंजर है। जैसे नहीं देखते इकड़ी, जिस मिट्टी में इकड़ी काफी रहती है तो उसमें कुछ उगता है जी, घासों तक नहीं उगता है। यहाँ जितनी मिट्टियां है ना वैसे हैं। और सोचता है कि यहाँ पर धान गेहूं पैदा होंगे। धान गेहूं तो छोड़ो, घास भी उग जाए ना तेरी भूमि में तो अपने को धन्यभागी समझो, क्योंकि घास भी नहीं उगते। घास उगने का मतलब समझते हो कि व्यक्ति के अंदर कम से कम प्रेम भाव उमड़ रहा है, इसे कहते हैं घास उग जाना। प्रेम भाव आ रहा है। विवेक भले न जगे, विवेकहीन है लेकिन भक्ति है इसके पास। विवेकहीन भी भक्ति नहीं तुम्हारे पास। विवेक रूपी भक्ति तो बहुत ऊंचे मुकाम की बात है। नहीं कहता कि जैसे तैसे भी हम दौड़ पड़े, ऐसा भी नहीं है तेरे पास। तू कहां जाएगा? तो कम से कम ऐसा भी हृदय हो तो जिसमें देखते घास उसी में जम सकता है, उसी खेत में जो खेत उपजाऊ होता है। तो गुरु तब ना उसको करता है कि नहीं एक एक घास उखाड़ दो, एक एक पत्ते उखाड़ो, उपजाऊ भूमि है। लेकिन जिसमें घास भी ना उगता हो, ऐसे भूमि की क्या हम चर्चा करें, जहां इकड़ी ही इकड़ी हो। कितना बारिश होने दो ना, डगर करके खलार में चला जाएगा, इस पर पानी वो नहीं रुकेगा। घास क्या जले, ये सब खलार में जाने वाला है। यदि हम फील्ड पर गेंदा खेलते थे तो उस पर इकड़ी रहती थी, उसमें आज भी उसके ऊपर घास नहीं। अब तो मट्टी से थोड़ा बहुत इधर उधर की मट्टी से तोपा गया, ये तो इसमें तो इधर उधर की मट्टी भी कहीं से नहीं आने वाली। ये तो और इकड़ और होते जा रहा है, पथरीली पत्थर निकलेंगे भीतर से। ये पथरीले हैं सब। तो पहले हम अपने आप को देखें कि हम क्या हैं। अब इक्का दुक्का है तो उसमें तनी मनी घास है, वो भी कड़ौरे हैं लेकिन घास है, मिट्टी है लेकिन उतनी नहीं जिससे कि इस पर कुछ रोक दिया जाए। तो बड़ी कोशिश के बाद तो कुछ हासिल होता, और तुम ऊपर ही ऊपर एकदम जलेबी मार लेते हो फटाफट, है कि नहीं? गोस्वामी जी ऐसे कहे, कबीर वैसे कहे, नानक वैसे कहे, दादू वैसे, दरिया वैसे कहे, पलटू वैसे कह के गए। कैसे कह गए? सबको देखा तो कोई भी कैसा नहीं कहा, सिर्फ जो भी कहा तो सिर्फ उसके जैसा कहा। जो भी अगर कोई कुछ कह के गया तो कोई किसी के लिए कुछ के जैसा नहीं कहा, और जो भी कुछ कहा है ना तो फिर बिल्कुल उसके जैसा कहा और कुछ नहीं कहा। एक ही चीज कहा, सब देखने और ताकने के बाद यही समझ में आया कि जो भी कहा सिर्फ उसके जैसा कहा। अब ये बातें भी तुझे भी समझ में नहीं आ रही कि हम क्या कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को कभी समझ में आएगी नहीं ये सब बातें। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहिब।
सखी आरती उतारे, सखी आरती